आदाब नमस्कार। आईडी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नुमान बाबर, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, गहमर गांव में मौजूद हूं। बता दूं कि इस गांव की पहचान फौजियों से है और इस गांव को एशिया के सबसे बड़े गांव के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं, मकान घर बनाकर गंगा किनारे रहते हैं, वो एक नई समस्या से जूझ रहे हैं। गंगा, बता दूं कि यहाँ पश्चिमी पंप कैनाल, न्यू पंप कैनाल है। यहाँ 500 मीटर के दायरे में गंगा से कटान तेज हो गया है और कृषि योग्य भूमि गंगा में समाहित हो रही है। हम यहाँ के लोगों से ही बात करते हैं कि क्या समस्याएं हो रही है और ये कब से कटान हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? सुधीर गामरी, गामर से। जी जी, गंगा से कटान हो रहा है, इससे क्या नुकसान है और किसानों को, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, क्या नुकसान हो रहा है? अब नुकसान तो है, यहाँ पर झोपड़ी है, जो है कि मकाने हैं, लोग रह रहे हैं और ये किसान का काश्तकारी ज़मीन है। और मैं बता दूं आपको चैनल के माध्यम से कि पिछले 2 महीना पहले भी मैंने जो है कि नहीं एडीएम साहब को सूचना किया था पत्र के माध्यम से जिला पर जाकर। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने यहाँ पर लोगों को बताया था और इस पर जो है कि नहीं ध्यान लेते हुए सिंचाई विभाग आया भी था, पर 2 महीने के बाद भी उनका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और आज कल रात को जो है फिर से एक बार गंगा कटान, न्यू पश्चिमी कैनाल है, वहाँ पर गंगा कटान हो रही है। और जो है कि नहीं प्रशासन को हमने सबसे पहले डीएम साहब ने फ़ोन उठाया, जिसकी सूचना मैंने तुरंत दी। कटान गंगा से ये कब से शुरू है और कितना जमीन अब तक गंगा में समाहित हो चुका होगा? मान के चलिए कि कईयों 100 बीघा जो है कि नहीं काश्तकारी ज़मीन चला गया है, गंगा में समाहित हो गया है। जी, बता दूं कि 2 महीने पहले भी मैंने आईडी टीवी ने ग्राउंड जीरो से गंगा कटान का रिपोर्ट दिखाया था, लेकिन शासन प्रशासन स्तर से इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। एक बार फिर गंगा से कटान तेज हो गया है और कृषि योग्य भूमि गंगा में समाहित हो रही है। यहाँ कुछ किसान भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बबन चौधरी। क्या हो रहा है? गंगा से कटान हो रहा है, कितनी भूमि गंगा में समाहित हो रही है? हमारा कौन सुनेला ना। अच्छा, दे दे इनका के बोले क्या नाम आपका? हमारा नाम हराजाराम चौधरी, गहमर। ये गंगा से कब से कटान होता और कितना नुकसान होता? ये जमीन गंगा कितना से कटान तो बहुत दिन से थोड़ा थोड़ा हो चल रहा बटे। कम से कम 100 बीघा हले, जब तक हम लोग को झोपड़ी पड़ा तब तक 100 बीघा जमीन दरिया में चला गया। अभी फिर भी जोड़ लगाया है गंगा के कटान की। हर एक साल ढह रहा है, हर एक साल ढहता है। ये पर हर साल कितनी भूमि गंगा में समाहित हो जाती है? करीब करीब बीघा भर, 1 बीघा जमीन। कृषि योग्य भूमि गंगा में जो समाहित हो रही है, उससे किसानों को आर्थिक नुकसान का भी सामना करना हाँ। पड़ रहा है। हाँ, सामना का कुल ढह गई। हमने के बेदिन बन जाब तो हमने के घरवे रह गइल बा। देखिए, बता दूं कि बिहार में जो जवनिया गांव था वो समाप्त हो गया, गांव का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है और अब गहमर में भी वही दशा सामने आ रही है। यहाँ कई वर्षों से कटान, गंगा से कटान होता है और कृषि योग्य भूमि गंगा में समाहित हो जाती है। कई मकान और यहाँ तक कि बता दूं कि मंदिर जो था वो भी गंगा में समाहित हो चुका है। इसकी मैंने ग्राउंड जीरो से 2 महीने पूर्व पहले रिपोर्टिंग किया था। हालांकि इस संबंध में एसडीएम सेवराई संजय यादव से बात हुई। उनका कहना है कि इसके लिए 1 सप्ताह पूर्व प्रोजेक्ट बनाकर शासन को भेजा गया है और जल्द ही इस पर निर्माण कार्य शुरू होगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम बा बाबा? मिंदर। ये गंगा से कटान होता, जमीन जो किसान का जमीन बा वो गंगा में धीरे धीरे समाहित होता, जी, कितना नुकसान का सामना करे के पड़ता और शासन से, सरकार से आप लोग का चाहत नहीं जा? अब हमनी के यह ना चाहिए कि जो बसल बनी तो हमनी के बच जाइल जा कैसे हूँ अपन उहे ना चाहिए का कल जी हमनी के बचा ही के ना बा बचाओ गवर्नमेंट है के जी। हाँ हमनी के बचाव ही के बा और का करे के बा हमनी के त कमात खात बटले बन जे जौन बात होनो। हाँ ये किसानी करके ही आप लोग जीविका अपने परिवार का पालन हाँ पोषण। यही तरह
किसानी करतन जा मजदूरी करतन जा ये कुल न करे के बा हमनी के का करतन जा कोनो बिगहा बा हमनी का बिगहा त जाता बा के है ये बिगहा लेके करतन जा हमनी का केहू का बात लेके करतन जा ना। कुछ महिलाएं भी हैं, हम महिलाओं की राय भी जानेंगे। जी, का नाम बा आपका? टमाटर का खेती बा एजा? बोली और तो बोली ना चाहिए। टमाटर का खेती बा आपका? हाँ, बोला जी, टमाटर का खेती देखा तनी कि पूरा कइल बा, हाँ। तो ये खेत गंगा में समाहित होता, का चाहतनी जा आप लोग सरकार से? अब सरकार से ये बचाही के ना चाहतन जा, सरकार बचाई का करी। अब तो हमनी का बस का बा ना जी। हाँ तब तो वो है ना। अब प्रदेश में योगी सरकार, योगी का सरकार बा, योगी सरकार से आप लोग का चाहतनी जा, का हो को उपाय? अब हमनी का कही जे का हो। सरकार ये चाहते हैं कि हम लोग घर द्वार बाँच जाओ। हर मामले में यहाँ सुधीर सिंह गहमरी हैं, बता दूं कि ये एक्टिव रहते हैं और इनके ही माध्यम से सरकार को, शासन को इसकी सूचना दी जाती है। इस बार भी जब गंगा का कटान तेज हुआ है तो इन्होंने ही शासनिक अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को फोन के माध्यम से सूचना दिया है। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि दूसरी बार आपने इस प्रमुख समस्या को अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराया। और मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया। एसडीएम साहब को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने भी कहा कि नहीं सुधीर जी हम इस पर दिखवाते हैं। और आपको शायद बताया हुई उन्होंने कि हम सप्ताह भर पहले सिंचाई विभाग को प्रेषित कर दिए हैं। और लेखपाल को भी मैंने फ़ोन किया, हालांकि लेखपाल साहब हमारे बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो फ़ोन किसी का उठाते नहीं, कभी किसी कीमत पर उठाते नहीं है। खैर उनके खिलाफ़ मैं एक दिन कार्रवाई तो करूँगा ही। मैं ये चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द शासन इस बात को अवगत हो और इस समस्या को दूर करे। पत्थर या जो भी सुविधा हो सके सिंचाई विभाग से जिस मत से इस कार्य को पूरा कर, ताकि ये जो किसान हैं, जो मजदूर परिवार हैं, उनकी झोपड़ी झुग्गी बच जाए। यही मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से। ये ग्रामीण इलाका है और यहाँ किसान ज्यादा है और बता दूं कि देश का रीढ़ है किसान और किसानों से ही देश की तरक्की। किसानों का सरकार का भी दावा है, कहना है कि किसानों की आय दोगुना किया जा रहा है, उनको हर संभव मदद की जा रही है। हालांकि एक बार यहाँ गहमर में गंगा कटान से किसानों का कृषि योग्य भूमि गंगा में समाहित हो रही है और इसकी रिपोर्ट मैं आप दर्शकों को जीरो ग्राउंड से दिखा रहा हूं। और यहाँ के लोगों की गुहार है सरकार से कि जल्द से जल्द इस पर बोल्डर आदि की कार्य किया जाए, ताकि उनकी जो झुग्गी झोपड़ी है, मकान है और कृषि योग्य भूमि है वो बच सके। मैं नुमान बाबर IDTV के लिए कैमरा पर्सन आज़ाद खान के साथ।